हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज फ्रैगमेंटेशन तो हम समझने वाले हैं डिटेल में, एक एग्जांपल के साथ फ्रैगमेंटेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, कौन कौन सी चीजें इवेंट्स हमें फ्रैगमेंटेशन में देखने को मिलते हैं, वो सारी चीजें समझेंगे। साथ ही साथ जो हमारा IPv4 हेडर फॉर्मेट का जो दूसरा रो था जिसके अंदर वेरियस फील्ड्स थी, उन्हें भी यहां पे हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। उनका भी जो क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल है वो भी यहां पे हम समझने वाले हैं। कौन कौन सी फील्ड्स, जैसे कि आपका आइडेंटिफिकेशन फील्ड था, ओके, देन डू नॉट फ्रैगमेंट DF, मोर फ्रैगमेंट MF, और फ्रैगमेंट ऑफसेट क्या होता है, ये सारी चीजें जो है आज हम इस वीडियो के थ्रू यहां पे अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो दोस्तों फ्रैगमेंटेशन यानी इसका एक सिंपल सा मतलब तो ये समझ में आता है कि यहां पे हम टुकड़े कर रहे हैं, एक किसी बड़े चीज के टुकड़े कर रहे हैं, बराबर। लेकिन क्यों कर रहे हैं, फ्रैगमेंट्स क्यों जनरेट कर रहे हैं हम किसी एक बड़ी चीज के, बड़ी चीज यानी कि इस केस में डेटाग्राम है, तो हम उस डेटाग्राम का टुकड़े करते हैं इनटू फ्रैगमेंट्स। समझ में आ रहा है, लेकिन क्यों करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द रीजन। कि मान लो यार यहाँ पे मेरा एक नेटवर्क है, देयर इज वन नेटवर्क, और यहाँ दूसरा नेटवर्क है अदर एंड पे, और बीच में जो है राउटर है जो इन दोनों को ऐसे जोड़ रहा है। ओके, यहाँ पे एक मेरा होस्ट है, सेंडर है, और यहाँ पे इस नेटवर्क में मेरा एक रिसीवर है, होस्ट। ठीक है, सेंडर जो है कुछ डेटाग्राम जो है भेजना चाहता है रिसीवर को, लेकिन प्रॉब्लम है MTU, यहाँ पे भी MTU। अब ये जो MTU है इस सेंडर नेटवर्क का वो है 520 बाइट। लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल लाइक दिस। और यहां का जो है रिसीवर का वो है 200 बाइट। प्रॉब्लम क्या है फिर, MTU क्या है, पहले तो ये समझते हैं, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। अब ये मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जो इस नेटवर्क की बताई गई है वो है 520 बाइट। 520 बाइट इन अ सेंस कहने का मतलब ये है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम साइज ऑफ द डेटाग्राम इन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क दैट कैन बी होल्ड। ठीक है, तो यहां पे 500 बाइट का मेरा डेटा हो जाएगा, और 20 बाइट यानी कि द लीस्ट हेडर लेंथ कैन बी देयर पॉसिबल फॉर अ डेटाग्राम, तो वो 20 बाइट का मेरा हेडर हो जाएगा। तो 20 बाइट का हेडर, 500 बाइट का मेरा यहाँ पे डेटा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, तो अभी यहां पे बात क्या है कि मुझे ये जो रिस्पेक्टिव डेटा है इसे मुझे सेंड करना है रिसीवर तक। इसे मुझे क्या करना है, रिसीवर तक सेंड करना है, लेकिन उसकी कैपेसिटी कम है। यहां से मैं 500 बाइट का डेटा तो भेज रहा हूं, लेकिन रिसीविंग करने की जो उसकी कैपेसिटी वो कम है, वो उसका जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है वो सिर्फ 200 बाइट है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसके MTU के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने उस बड़े से डेटाग्राम को, डेटा को एक तरीके से तोड़ना पड़ता है, फ्रैगमेंट करना पड़ता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और ये फ्रैगमेंट करने के बाद फिर उसे वो रिसीवर तक हम पहुंचाते हैं। और ये फ्रैगमेंटेशन कहां होता है, नेटवर्क लेयर पे होता है। कौन करता है, राउटर करता है, सोर्स नहीं करता। फ्रैगमेंटेशन नेटवर्क लेयर पे होता है, सोर्स नहीं करता, राउटर करता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो राउटर कैसे करेगा, हाउ राउटर विल फ्रैगमेंट दिस पर्टिकुलर 500 बाइट्स विच हैज टू बी सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो कैसे फ्रैगमेंट करता है, कुछ इस तरीके से फ्रैगमेंट करेगा वो। सी, जैसे कि यहां पे 200 बाइट है, तो क्या होगा, 20 बाइट का तो आपका हेडर होगा, करेक्ट। तो यहां पे कुछ इस तरीके से जो है 20 बाइट का आपका हेडर होगा, 180 बाइट का आपका डेटा हो सकता है। ठीक है, एक और फ्रैगमेंट हम लेते हैं, वहां पे 20 बाइट का आपका हेडर होगा, 180 बाइट का आपका एक तरीके से जो है डेटा होगा, और फिर बचे हुए आपके 140 बाइट जो है वो यहां पे, और ये 20 बाइट का हेडर। मतलब क्या, 180 प्लस 180 360, 360 प्लस 140 आपका 500 का पूरा डेटा, 500 बाइट का पूरा डेटा, जो हमने यहाँ पे 3 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, फ्रैगमेंट 1, फ्रैगमेंट 2, फ्रैगमेंट 3। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो जो चीज पूरी की पूरी नहीं जा रही है एक तरीके से, अगर वो बहुत बड़ी है तो हम क्या करते हैं, उसके टुकड़े कर रहे हैं, फ्रैगमेंट कर रहे हैं, एंड देन वी आर सेंडिंग इट टू द रिसीवर, ताकि फिर रिसीवर क्या करे, उसको अपने पास ले सके एज पर इट्स कैपेसिटी, और डेटा को रीअसेंबल कर सके। तो यहां पे रिसीविंग एंड पे क्या होता है कि अभी ये तो फ्रैगमेंट हो गए, तो इसे रीअसेंबल भी करना जरूरी है, बराबर है ना। तो रीअसेंबल करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हमारे सेकेंड रो की पहली फील्ड आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, बिकॉज जो ये सेंडर है, जरूरी थोड़ी ना उसने एक ही डेटाग्राम भेजा होगा, उसने ऐसे बहुत सारे डेटाग्राम जो है वो सेंड किए होंगे। पॉसिबिलिटी है कि नहीं, एक से ज्यादा डेटाग्राम सेंड किए होंगे। तो अगर रिसीविंग एंड पे बहुत सारे जो डेटाग्राम के फ्रैगमेंट्स हैं वो अगर एक साथ मिक्स हो गए, तो पॉसिबल है ना कि ये एक दूसरा डेटाग्राम है, एक और डेटाग्राम बराबर, जो सेंड किया जा रहा है रिसीवर को, और इन सबके फ्रैगमेंट्स हो रहे हैं। ओके, अब ये सारे फ्रैगमेंट्स जो है रिसीवर की तरफ बढ़ रहे हैं,
और रिसीवर कंफ्यूज हुआ पड़ा है कि ये वाला फ्रेगमेंट किस डेटाग्राम का है, ये वाला फ्रेगमेंट किस डेटाग्राम का है, तो रीअसेंबलिंग में प्रॉब्लम होगी एट द रिसीवर एंड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं पता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो आइडेंटिफिकेशन फील्ड है, आइडेंटिफिकेशन फील्ड, इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो आपके फ्रैगमेंट्स हैं किसी एक पर्टिकुलर डेटाग्राम के, उसे एक यूनिक आईडी दे देते हैं, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देते हैं। जैसे कि लेट्स कंसीडर मैंने इसको 10 दे दिया, 10 दे दिया, 10 दे दिया, लाइक दिस। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, सिंपल पॉइंट है। अब होगा क्या, रिसीविंग एंड पे रिसीवर जो है वो देखेगा, अच्छा आइडेंटिफिकेशन 10 किस फ्रैगमेंट का है, उनको पहले जमा करो एक साइड में, बराबर। तो ये जो 10 जिनका भी है, ये 3 फ्रैगमेंट, ये एक साइड में आ जाएंगे। तो यानी कि ये जो मेरे इस डेटाग्राम के फ्रैगमेंट है, उन्हें मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं फ्रॉम दोज ऑल द फ्रैगमेंट्स ऑफ द अदर डेटाग्राम, बराबर है कि नहीं। तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग यहां पे आइडेंटिफिकेशन जो है वो यूज करते हैं। और ये है उसका सिग्निफिकेंस, आइडेंटिफिकेशन फील्ड का, आपके सेकंड रो का पहला फील्ड आइडेंटिफिकेशन। तो यहां पे आइडेंटिफिकेशन फील्ड ने रिसीवर की थोड़ी बहुत तो मदद कर दी कि ये जो फ्रैगमेंट्स भाई साहब आपको दिख रहे हैं, इट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर डेटाग्राम, क्योंकि उनको आइडेंटिफिकेशन नंबर एक ही होगा सभी का, ठीक है। लेकिन इसके आगे भी समस्याएं जो है वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। तो फिर यहां आगे की प्रॉब्लम ये है कि ये जो फ्रैगमेंट्स हैं, ये अलग अलग पाथ लेके आपके रिसीविंग स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। दीज ऑल फ्रैगमेंट्स कैन टेक ऑल डिफरेंट पाथ्स टू रीच टू अ कॉमन डेस्टिनेशन, रिसीविंग स्टेशन। पॉसिबल है, बराबर। तो कोई पहले पहुंचेगा, कोई बाद में पहुंचेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आउट ऑफ ऑर्डर अराइवल ऑफ दीज फ्रैगमेंट्स इज पॉसिबल एट द रिसीवर स्टेशन। बात सही है, ओके। तो अभी रिसीविंग एंड पे जब रीअसेंबलिंग होगी तो पता तो चलना चाहिए कि ये पहला फ्रैगमेंट है, दूसरा फ्रैगमेंट है, तीसरा फ्रैगमेंट है, चौथा फ्रैगमेंट है। ऐसे पता चल के फिर जब आप कंबाइन करोगे, देन इट इज गुड, नो, देन इट इज अ प्रॉपर रीअसेंबलिंग। तो उसके लिए हमारी मदद कौन करेगा, ये कैसे पता चलेगा पहला दूसरा तीसरा कौन है। तो उसके लिए जो हमारा IPv4 हेडर फॉर्मेट का जो सेकंड रो था, उसकी जो लास्ट फील्ड है वो हमारे काम आएगी, जो है फ्रैगमेंट ऑफसेट। फ्रैगमेंट ऑफसेट हमारे काम आएगा। अब क्या होता है फ्रैगमेंट ऑफसेट, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। इस पर्टिकुलर फ्रैगमेंट का फ्रैगमेंट ऑफसेट क्या है, कैसे पता करते हैं। इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ डेटा बाइट्स अहेड ऑफ दैट फ्रैगमेंट, सिंपल। तो वो जो आंकड़ा होगा वो आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर फ्रैगमेंट के लिए लिख देना है इन इट्स फ्रैगमेंट ऑफसेट, बराबर। तो इसका फ्रैगमेंट ऑफसेट क्या है, 0। क्यों, बिकॉज इस फ्रैगमेंट के अहेड में कोई डेटा बाइट्स नहीं है, यही पहला है। समझ में आया कि नहीं, यही पहला फ्रैगमेंट है, इसके आगे कोई डेटा बाइट्स नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग। तो इसका फ्रैगमेंट ऑफसेट 0 है। लेट्स कम टू द सेकंड फ्रैगमेंट। अभी जो सेकंड फ्रैगमेंट है, इसका फ्रैगमेंट ऑफसेट क्या होगा, नंबर ऑफ डेटा बाइट्स अहेड ऑफ दिस रिस्पेक्टिव फ्रैगमेंट। तो इसके अहेड कितने हैं, 180 बाइट्स, 180 डेटा बाइट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहां पे उसका फ्रैगमेंट ऑफसेट 180 हो जाएगा, बराबर है। उसी तरीके से अब अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसकी बात अगर मैं करूं तो इसका फ्रैगमेंट ऑफसेट क्या होगा, नंबर ऑफ डेटा बाइट्स अहेड ऑफ दिस फ्रैगमेंट, ओके। तो 180 प्लस 180 360, इस तरीके से। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है उसे समझने की हम कोशिश करते हैं। सी, अब ये जो फ्रैगमेंट ऑफसेट फील्ड है, ये कितने बिट का है, 13 बिट का फील्ड है, करेक्ट, 13 बिट का फील्ड है। लेकिन वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है, वर्स्ट केस पॉसिबल आंकड़ा क्या हो सकता है आपके फ्रैगमेंट ऑफसेट के लिए, किसी एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट के लिए क्या हो सकता है। लेट्स सी, जो आपका ये जो IP डेटाग्राम पूरा होता है, ओके, पूरा डेटाग्राम, उसकी मैक्सिमम साइज कितनी होती है, 65535, जो कि मैंने इनिशियल वीडियो में बताया था, शुरुआती वीडियो में। उसका आप 20 बाइट जो है वो हेडर पकड़ो और 65515 जो है वो आपका एक्चुअल डेटा है, बराबर। इस तरीके से वो जो है आपका एक्चुअल डेटा है। अगर मान लो इस डेटाग्राम का मैं फ्रैगमेंटेशन करता हूं, ओके, तो ऐसे मेरे बहुत सारे समझ लो फ्रैगमेंट जनरेट होते हैं, बहुत सारे फ्रैगमेंट जनरेट होते हैं, बहुत सारे फ्रैगमेंट जनरेट होते हैं। और जो लास्ट वाला फ्रैगमेंट है, उस लास्ट वाले फ्रैगमेंट में यहां पे 20 बाइट का हेडर होगा। और मान लो ऐसी कंडीशन आ जाती है, ये वर्स्ट के सिनारियो की मैं बात कर रहा हूं, कि सिर्फ 1 बाइट का डेटा बचा है उसके लास्ट फ्रैगमेंट में, बराबर। सो लास्ट फ्रैगमेंट का सिचुएशन कैसा है कि जब मैंने इस डेटाग्राम को फ्रैगमेंट किया, तो वर्स्ट के सिनारियो में ऐसा हो सकता है कि उसके लास्ट फ्रैगमेंट में 20 बाइट का हेडर वो तो रहेगा ही, और सिर्फ 1 बाइट का डेटा होगा, बराबर है। तो इस केस में फ्रैगमेंट ऑफसेट इस पर्टिकुलर आपके फ्रैगमेंट का क्या होगा, तो इट इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ डेटा बाइट्स अहेड ऑफ इट, बराबर। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ डेटा बाइट्स दैट आर अहेड ऑफ इट। ये जो नंबर है 65515, इसको माइनस कर दो 1 से, तो 65514